हेलो फ्रेंड्स। आज आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आप लोगों ने जंगल की सैर करी है? मैं एक बार गई थी कॉलेज ट्रिप पे रणथंबोर। बहुत शानदार, बहुत मजा आता है। एक एडवेंचरस सा लगता है, थ्रिलिंग सा लगता है, isn't it? और हम में से कुछ ऐसे बॉटनी लवर्स भी हैं जो कोशिश करते हैं कि वही ग्रीनरी अपने घर में लेके आए। और इस ग्रीनरी को लाने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट है जो बहुत हेल्प करता है। इतना खूबसूरत कि उसको फ्लावर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी लीव्स ही काफी हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी द लाइफ ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में फर्न्स भी आते हैं, हॉस्टेल्स और क्लब मॉसेस, और इसके अलावा ग्राउंड पाइन्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हॉस्टेल्स, फर्न्स, ये सब आते हैं। जब मैं गूगल पे सर्च कर रही थी तब मुझे पता चला कि इनको बॉटनिकल स्नेक्स भी कहते हैं। इनका निकनेम बॉटनिकल स्नेक्स है। इजंट इंटरेस्टिंग? तो चलिए, फर्स्ट जैसे लैंड प्लांट्स थे ये, और थे नहीं, हैं। और इनका वस्कुलर टिश्यू होता है, यानी इनके पास एक प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम मिलता है। अच्छा, जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, वो डोमिनेंट है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो भी प्लांट होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। जैसे कि अब तक आप देख ही चुके होंगे, गैमेटोफिटिक स्टेज होती है और एक स्पोरोफाइट वाली स्टेज होती है। जो भी छोटे प्लांट्स हैं, जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, उनमें गैमेटोफाइट वाली स्टेज डोमिनेंट रहेगी। और जो हायर प्लांट्स, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो स्पोरोफाइट वाली स्टेज डोमिनेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे टू स्टेम्स होते हैं, रूट्स, लीव्स, ये सब प्रेजेंट होता है। लीव्स माइक्रोफिल्स हो सकती हैं या मैक्रोफिल्स हो सकती हैं। अब माइक्रोफिल्स अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सिंगल वीन मिलेगी और लीफ गैप बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मेगाफिल्स या मैक्रोफिल्स अगर आप देखें तो यहाँ ब्रांचिंग वीन्स मिलेंगी और लीफ गैप भी मिलेगा। स्पोरोफाइट्स हैं स्पोरेंजिया, जो कि सपोर्टेड बाय स्पोरोफिल्स, और स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो कोन्स बनाते हैं। इसके अलावा अगर वैसे हम देखें तो टेरिडोफाइट्स का ऑर्नामेंटल यूज तो है ही, लेकिन साथ में ये सॉइल बाइंडर या मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं। अब आके आते हैं हम एक छोटी सी लाइफ साइकिल पे जो ज्यादा डरावनी नहीं है और जिसको याद करने में भी आसानी रहेगी। स्पोरोफाइट से शुरू करते हैं। स्पोरोफाइट इज द डिप्लॉयड फेज, राइट। स्पोरोफाइट से स्पोरोफिल्स, फिर स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल बनेगी और फिर होगा मियोसिस। मियोसिस से स्पोर्स बन जाएंगे और यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। जर्मिनेशन होगा और गेमेटोफाइट बनेगा। गेमेटोफाइट जो होगा वो एक फोटोसिंथेटिक थैलॉइड प्रोथैलस होगा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्री लिविंग होता है। तो एक बहुत अलग चीज है इसकी प्रोथैलस की। अच्छा, थैलस, थैलस क्या होता है? थैलस वो चीज होती है जो मल्टी सेलुलर हो, जिसमें टिश्यू का, ऑर्गन्स का कोई अरेंजमेंट ना हो, बस वो एक ही जगह पे टिकी रहे, यानी वो नॉन मूविंग हो, उसको कहते हैं थैलस। सो इसके बाद जो गेमेटोफाइट होगा वो एंथ्रीडिया यानी मेल पार्ट बनाएगा, और या फिर आर्किगोनिया फीमेल पार्ट, और उससे बनेंगे फीमेल और मेल गैमीट्स, जिनका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट और फिर एम्ब्रियो, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज वो है कि जो इनके स्पोर्स बनते हैं ना, उनको थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ती है। दे नीड वाटर टू ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स यानी मेल गैमीट्स को एंथ्रीडिया, सॉरी आर्चिगोनिया के पास, यानी फीमेल के माउथ के पास पहुंचने के लिए, जहां पे एग प्रेजेंट है वहां पहुंचने के लिए पानी यानी वाटर की जरूरत पड़ती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे में ये है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे स्पोर्स है। अब होमोस्पोर्स यानी सारे स्पोर्स एक जैसे होंगे, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे सेल्विनिया या सेलेजिनला, जिसके पास हेट्रोस्पोर्स होते हैं, यानी दो तरीके के स्पोर्स होंगे। यहाँ पे मैक्रो यानी लार्ज और माइक्रो स्पोर्स होते हैं, यानी कि स्मॉल। माइक्रो हमेशा छोटे के लिए आएगा और मैक्रो हमेशा बड़े के लिए आएगा। फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के पास ही रहती है फॉर वेरिएबल पीरियड्स दैट डिपेंड अपॉन द स्पीशीज। और जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा यंग गैमेटोफाइट में, वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा, और ये एक सीड हैबिट का प्रीकर्सर है। यानी इससे हम फिर देखते हैं कि आगे के जो सेंजोस या नोज आ जाएंगे तो उसमें सीड हैबिट डेवलप हो जाएगी। सो इट्स अ इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। अब टेरिडोफाइट्स होते हैं ये चार में क्लासिफाइड होते हैं, जैसे सेलोप्सिडा, डाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा।
तो ये था हमारा प्यारा प्यारा टेरिडोफाइट्स। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूं आप लोगों से, जैसे क्रिसमस ट्री जो हम यूज करते हैं ज्यादातर घरों में जो होता है, वो क्या है? टेरिडोफाइट है या नहीं? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का और आंसर का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग।